नमस्ते दोस्तों। आज एनसीईआरटी सार संग्रह के अगली कड़ी में देखेंगे क्या टॉपिक है। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें वन लाइनर आंसर देखेंगे, क्वेश्चंस जो सारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देशों के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अब कुछ बॉक्स में दिया उसको देखेंगे। भारतीय संविधान एवं विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन अपवाद किस देश से संविधान से प्रेरित है? जर्मनी। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। अब यहाँ कुछ बॉक्स में दिया गया है, इसको बताते हैं। भारतीय संविधान में विधि निर्माण भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, मतलब किस किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें 1 से 10 तक प्रावधान है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द जैसे कि हम भारत के लोग। दूसरा है मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा न्यायिक पुनर्वालोकन। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा जाने की प्रक्रिया। छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां जनहित याचिका। आठवां न्यायिक पुनर्वालोकन प्रणाली। नौवां उपराष्ट्रपति का पद। 10वां यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन। दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा एकल नागरिकता। चौथा द्विसंसदीय व्यवस्था। पांचवा विधि निर्माण प्रक्रिया। छठा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सातवां विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। आठवां संसदीय विशेषाधिकार। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? पहला संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। पांचवा संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से पहला है समवर्ती सूची।
दूसरा, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। फिर आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तीसरा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। फिर जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। थैंक यू दोस्तों।